करीब अपने अंतःकरण और इस वातावरण को खोलें। सरस्वती वाजे गिरवाजे नीपति यज्ञं वष्टुभिया ओम खम ब्रह्मा। अभी ब्रह्मचारी जी ने आपको गीतों के माध्यम से कुछ चर्चाएं आपके बीच में रखी। आज जिस महापुरुष की बलिदान दिवस को हम मना रहे हैं, उस महापुरुष से संबंधित कुछ मार्मिक चर्चाएं हम आपके बीच में रखें। बंधुओं, जिस प्रकार एक वृक्ष है, हम कोई पौधा लगाते हैं और उस पौधे को लगा करके हम उस पौधे को सींचते हैं, उसमें पानी डालते हैं, उसमें समय पर वातावरण उसको अच्छा उपलब्ध कराते हैं और एक वृक्ष बन जाता है, बड़ा पेड़ बन जाता है। ये पौधा जो 1875 में आर्य समाज रूपी पौधा ऋषिवर दयानंद ने लगाया, आज ये पौधा केवल पौधा नहीं रहा है, बल्कि क्या बन रहा है, एक बड़ा वृक्ष बन रहा है। और इस वृक्ष की जड़ ऋषिवर दयानंद है। महर्षि दयानंद सरस्वती इस पौधे की जड़ है और इसकी शाखाओं के रूप में केवल एक दो महापुरुष नहीं है। इस प्रकार पेड़ में भिन्न भिन्न प्रकार की शाखाएं निकलती है, जाने कितनी शाखाओं से सुसज्जित होकर के एक पेड़ बनता है। ऐसे ही उन शाखाओं में से एक शाखा का आज हम जिक्र कर रहे हैं, जिस शाखा का नाम क्या है, फोटोग्राफ स्वामी श्रद्धानंद। मैं कुछ बातें स्वामी श्रद्धानंद के जीवन से पूर्व आपको बताना चाहता हूं कि ये इतने बड़े क्रांतिकारी, इतने बड़े योद्धा, देश का हित रखने वाले, सामाजिक चेतना से ओतप्रोत व्यक्ति, जिनका आज हम बलिदान दिवस मना रहे हैं, इनकी उपज क्या है, ये बने कहां से, ये पदवी पोषित कहां से हुए, इनको गाइड कहां से किया गया, इनको गाइडेंस कहां से मिला। और तो एक चीज मैं आपसे बताता चलूं, अभी कह रहे थे कि 22 फरवरी 1856 को इनका जन्म हुआ और 23 दिसंबर 1926 को इनका बलिदान हुआ। इस बीच में जो 70 वर्ष का कार्यकाल है, उसमें से 35 वर्ष इनके सामान्यतया निकल गए और बाद के जो 35 वर्ष रहे हैं, उनके पीछे क्या दृष्टिकोण रहा है, कौन सी विचारधारा काम कर रही थी, कहां से इनका जीवन इतना सुंदर बन गया कि कीचड़ में जैसे कमल खिल जाता है, ऐसे स्वामी श्रद्धानंद का जीवन खिल गया। इस समय स्वामी दयानंद सरस्वती, मैं आपको ज्यादा लंबी बात नहीं बताता, लेकिन थोड़ी मार्मिक चर्चा में जरूर करूं। स्वामी दयानंद सरस्वती गुरुवर गिरजानंद के पास गए थे 1860 में। 1857 की बड़ी क्रांति हुई और स्वामी दयानंद ने 3 वर्ष तक इस देश के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ नौजवानों को तैयार करने का काम किया। वो 3 वर्ष का काल था, 1857 से 1860 के बीच। लेकिन 1860 में गुरुवर गिरजानंद के पास जाते हैं और 3 वर्ष में अपनी पूरी विद्या पा लेते हैं। 1863 में जब वो अपनी पूरी विद्या प्राप्त करने के पश्चात गुरुवर गिरजानंद से आज गुरु दक्षिणा देकर के जाना चाहते। तो 1863 में जब वो गुरु गिरजानंद के पास में गए, तो गुरु दक्षिणा के रूप में आप सब जानते हैं क्या ले सकते थे, थोड़ी सी डोंग लेकर के गुरु गिरजानंद के पास में गए और गुरु गिरजानंद से जाकर के कहा कि गुरुवर, आज मैं आपसे विदाई चाहता हूं, मेरी विद्या पूर्ण हो गई है, आप मुझे विदाई दे दो, अपना आशीर्वाद दो, और मैं आपके लिए थोड़ी सी डोंग लेकर के आया हूं, इस डोंग को स्वीकार करो गुरुवर। गुरु की आंखों में अश्रु आए, मन में विचार करने लगे और मन में सोचने लगे कि दयानंद, जानते हो कि आज ग्रंथों को कोई जानता नहीं है और वेद को कोई पहचानता नहीं। आज अविद्या पाखंड किस तरीके से समाज के अंदर बढ़ रहा है, अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे लोग मत दो, मैं तुमसे कुछ और मांगना चाहता हूं, क्या मुझे दो। गुरुवर गिरजानंद ने स्वामी दयानंद से कहा कि मुझे लोग नहीं चाहिए, लोग देने वाले तो जाने कितने लोग मिल जाएंगे, मैं तो तुमसे तुम्हारा जीवन मांगना चाहता हूं, दयानंद क्या मुझे अपना जीवन दो।
बड़ी सहज स्वीकार कर लिया ऋषिवर दयानंद ने। और गुरु विरजानंद ने स्वामी दयानंद से दक्षिणा में क्या मांगा था? स्वामी दयानंद का जीवन। अब जो एक प्रश्न यहां पर खड़ा होता है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या स्वामी दयानंद के अलावा और भी ब्रह्मचारी विरजानंद के पास शिक्षा पा रहे? हाँ, पा रहे। खाली स्वामी दयानंद ही वहां शिष्य बन करके नहीं रहे थे, बाकी कई सारे और शिष्य गुरु विरजानंद के पास विद्या पा रहे थे, लेकिन गुरु विरजानंद ने स्वामी दयानंद से ही जीवन। एक ऐसा प्रश्न हमारे सामने आता है, इसका उत्तर खोजने का प्रयास करिए। आप जानते हैं, गुरु विरजानंद की जीवनी को मैंने पढ़ा, और जब गुरु विरजानंद की जीवनी को मैं पढ़ रहा था तो मेरे मस्तिष्क में एक विचार आया। मैंने सोचा, गुरु विरजानंद ने स्वामी दयानंद से उनका जीवन मांगा, जबकि बहुत सारे शिष्य और भी वहां पढ़ रहे थे, शिक्षा पा रहे थे, ऐसा गुरु। आप सब जानते हो, आंखों से देख नहीं सकते, आंखों से न देखते हुए भी गुरुवर विरजानंद ने देश की दुर्दशा को देखा। गुरुवर विरजानंद ने देखा था कि आज किस प्रकार से देश के अंदर अविद्या बढ़ रही है, पाखंड बढ़ रहा है, अन्याय बढ़ रहे हैं, अत्याचार बढ़ रहे हैं, छुआछूत बढ़ रहा है, नारियों पर अत्याचार बढ़ रहा है, और पाखंडी किस तरीके से देश का शोषण कर रहे हैं। वेद विद्या लुप्त हो गई है और अनाथ ग्रंथों का प्रचार। गुरुवर विरजानंद ने आंखें न होते हुए, प्रत्यक्ष होते हुए भी देश की दुर्दशा को देखा है, देश की समस्या को देखा है। लेकिन बंधुओं, याद रखना, गुरुवर विरजानंद ने खाली देश की समस्या और दुर्दशा को नहीं देखा, बल्कि दयानंद के रूप में उस समस्या का समाधान भी देख लिया था। इसलिए वो लोग क्या मांगा था? दयानंद के रूप में गुरुवर विरजानंद ने सारी समस्याओं का समाधान खोज लिया था। इसलिए दयानंद से जोड़ नहीं की, बल्कि क्या मांग लिया? विरजानंद जानते थे, विरजानंद सोचते थे, ये व्यक्ति अगर इसको ऐसे ही छोड़ दूं, इसको खाली छोड़ दूं ऐसे ही, तो ये तो समाधि लगाने वाला पुरुष है, ये तो समाधिस्थ हो जाएगा। फिर वेद का क्या होगा? मेरे समाज का क्या होगा? मेरे देश का क्या होगा? पाखंड को मिटाने के लिए कौन सामने आएगा? अगर दयानंद नहीं आएगा तो कोई दूसरा आने को तैयार नहीं होगा। ये तो बड़ा पुरुषार्थी व्यक्ति है, मेहनती व्यक्ति है, कृष्ण है। आप मन में ये विचार किया और विचार करके दयानंद से उनका जीवन। याद रखना बंधुओं, उस दिन हमारे भाग्य का उदय हो गया था जिस दिन गुरुवर विरजानंद ने दयानंद से क्या मांगा था? बोलो, जीवन था। इस भारत वर्ष का नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का भाग्य उदय हो गया था, क्योंकि ऋषिवर दयानंद से पहले वेद की बात करने वाला कोई नहीं था। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि गुरु विरजानंद स्वामी दयानंद से दक्षिणा के रूप में उनका जीवन न मांगते तो क्या आर्य समाज की स्थापना होगा? आर्य समाज की स्थापना नहीं हो पाती। इतना बड़ा दर्शन जिस तो बैठ करके आप लोग आज अपनी आत्मा का आनंद उठा रहे हैं, ये दर्शन आप लोगों को प्राप्त नहीं होगा। और एक चीज और मैं आपसे बताना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं सदानंद के मूल में क्या था। तुलसी राम को सदानंद बनने के लिए वो कहां से प्रेरणा मिली, उस तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आप जानते हैं, जरा आप मुझे बताएं कि दोनों मिले कहां थे? स्वामी दयानंद सरस्वती और गुरु विरजानंद का मेल कहां हुआ? मथुरा में। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दोनों मथुरा के होंगे? दोनों में से एक भी मथुरा का नहीं है। एक तो पंजाब के करतारपुर का रहने वाला है, गुरुवर विरजानंद पंजाब के करतारपुर के रहने वाले थे, और दूसरे कहां के रहने वाले हैं? वो तो जरा अंकारा गुजरात के रहने वाले हैं। अरे दोनों मथुरा में आकर के मिलते हैं, दोनों ही मथुरा के रहने वाले नहीं है। इसको आप संयोग नहीं कहोगे, ईश्वर का मोह क्या कहोगे? ये संयोग ही तो था, परमपिता परमेश्वर ने दोनों को मिलाया। आहा, एक मिलन तो वो हुआ था और एक मिलन बरेली के अंदर हुआ। दो युग पुरुष मथुरा के अंदर मिले थे और वहां से क्रांति का आगाज हुआ था। वहां से देश की अवस्थाओं में परिवर्तन लाने का प्रयास स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है, और दो महापुरुष बरेली के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती से मिले थे तुलसी राम। मैं आपसे बताना चाहता हूं, गुरुवर विरजानंद से सारी विद्या प्राप्त करने के पश्चात आर्य समाज की स्थापना की, और आर्य समाज का उद्देश्य क्या रखा लोगों में आपसे बताना चाहता हूं। आर्य समाज का उद्देश्य ऋषिवर दयानंद ने चेले और चेलिया बनाना नहीं रखा। आर्य
आर्य समाज का उद्देश्य संपत्ति को हड़पना नहीं रखा, आर्य समाज का उद्देश्य भवन बनाना नहीं रखा है, बल्कि आर्य समाज का उद्देश्य रखा है कि जो पाखंड, अविद्या, अज्ञान और मेरे समाज के अंदर जिस प्रकार से शोषण हो रहा है, इन जनता की सुरक्षा करना और वेद का प्रचार करना है। क्या था बोलो आज संसार का उपकार करना इस समाज का क्या है बोलो जरा। संसार का उपकार करना समाज का मुख्य उद्देश्य है। अरे आर्य समाज कैसा समाज ऋषिवर दयानंद बनाना चाहते हैं, आप जानना चाहोगे लोग ऐसा समाज ऋषिवर दयानंद बनाना चाहते हैं? जब ऋषिवर दयानंद की पुस्तकों को आप पढ़ेंगे, ऋषिवर दयानंद के चिंतन को आप पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कैसा समाज ऋषिवर दयानंद चाहते हैं। सब लोग अपने नियमों पर चलते थे, कायदे कानून पर चलते थे, और ऋषिवर दयानंद ऐसा समाज बनाना चाहते थे। ऋषिवर दयानंद के मस्तिष्क में क्या चल रहा था, जितना जितना पढ़ते जाते हैं, जितना जितना ऋषिवर दयानंद की विचारधारा में डूबते जाते हैं, एक नया चीज निकल करके सामने आता है। आज मैं उस शिष्य का वर्णन आपके बीच में करना चाहता हूं जिसने ऋषिवर दयानंद को छुआ, और जिस व्यक्ति ने ऋषिवर दयानंद को छूने का प्रयत्न किया है, उसके अंतःकरण में इस प्रकार के विचार उत्पन्न हो गए हैं कि वो अपना आपा होकर के समाज का बन गया है। आप उदाहरण उठा करके महर्षि दयानंद सरस्वती ने, मैंने पहले भी कई बार आप लोगों को बताने का प्रयत्न किया अपने व्याख्यानों में, तीन उद्देश्य होते। जिस समय उन्होंने आर्य समाज बनाया, उस समय उन्होंने कहा कि एक आक्रामक आंदोलन चलाया जाए जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय भावना का विकास करना, सामाजिक कुरीतियों का निवारण करना और धर्म को उसकी वास्तविक स्थिति में प्रतिष्ठित करना हो। ये था इस प्रकार का उद्देश्य। वहां अग्निहोत्र करना प्रथम नहीं है। ऋषिवर दयानंद के चिंतन को पढ़कर के देखिए, ये उद्देश्य था ऋषिवर दयानंद का। सबसे पहला उद्देश्य राष्ट्रीय भावना का विकास करना। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से, बड़ी गारंटी से आर्य समाज के मंच से कहना चाहता हूं, इन तीनों उद्देश्यों पर स्वामी सदानंद का पूरा जीवन, चाहे उसमें शिक्षा आ गई हो, चाहे उसमें अछूतोद्धार आ गया हो, चाहे उसमें कन्याओं के लिए विद्यालय खोलना आया हो, चाहे उसमें हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रयास करना हो, और चाहे फिर उसमें अंत में महावीर दल बनाना हो, ये सारे के सारे उद्देश्य तीनों उद्देश्य। आज कुछ मार्मिक सच्चाई में स्वामी सदानंद के जीवन से संबंधित कर रहा हूं। बंधुओं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि स्वामी सदानंद ने कल्याण मार्ग का पथिक नाम की कोई किताब नहीं लिखी। कल्याण मार्ग के पथिक नाम की कोई किताब नहीं लिखी उन्होंने, बल्कि उनको डायरी लिखने का शौक था। बचपन से डायरी लिखते थे। जब वो दुर्व्यसनी थे तब भी लिखते थे, और बाद में अंत तक वो डायरी लिखा करते थे। और डायरी में प्रतिदिन के जो क्रियाकलाप थे, उन्हीं को संकलित करके जो ग्रंथ बना, जो किताब बनी, वो क्या है वो तो जरा कल्याण मार्ग। कोई अलग से किताब नहीं। और उस कल्याण मार्ग के पति, अच्छा आप लोग बताइए जरा बंधुओं, स्वामी सदानंद अपने अनुभव से बड़े हुए, और जो व्यक्ति अनुभव से बड़ा होता है वो किताबों से पढ़ लिख कर बड़ा होने से नहीं ज्यादा श्रेष्ठ होता। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कबीरदास कितने पढ़े लिखे थे? कहां से एमए किया था उन्होंने? कोई डिग्री ली थी आपने? लेकिन एक भी बात कबीरदास की आपको वेद की विरुद्ध नहीं मिली। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, नानक देव कितने पढ़े लिखे? उन्होंने तो कहीं जाकर के डिग्री धारण नहीं की थी, लेकिन नानक की एक भी बात वेद के विरुद्ध नहीं है। आगे चल करके चाहे जो भी कुछ हो गया हो, लेकिन गुरु नानक की एक भी बात के वेद के विरुद्ध आपसे नहीं। तो वो अपने अनुभव से बड़े हुए थे। अनुभव से पढ़ करके जो व्यक्ति बड़ा होता है, और स्वामी सदानंद भी अपने अनुभव से पढ़े। कई लोग कहते हैं जी ये तो नास्तिक थे। अरे बंधुओं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, स्वामी सदानंद बिल्कुल नास्तिक नहीं थे। आपको मेरी सारी बातें विपरीत लगेंगी, लेकिन जब गहराई से पढ़ने का प्रयत्न करोगे तो पता चलेगा। प्रारंभ से स्वामी सदानंद तुलसीराम नास्तिक नहीं, बड़ा विश्वास था। लेकिन धर्म के आडंबर जनित स्वरूपों को, मत मतांतर के आडंबर जनित स्वरूपों को उन्होंने देखा, जिनको देख करके वो क्या बोल गए। और ये जिनका आप मुंशीराम से पहले भी इनका एक नाम है, क्या जानते हैं? स्वाध्याय सिंह लोग जानते हैं, बृहस्पति बीज और मुंशीराम बीज, इनका नाम। और मैं आपको बताता चलूं कि ये मुंशीराम बीज एक कोतवाल के बेटे थे, और कोतवाल कोई सामान्य व्यक्ति तो होता नहीं। उस जमाने में कोतवाल की तो बड़ी हैसियत होती। और वो घटनाएं कौन सी देखी मुंशीराम बीज ने, वो कौन सी घटनाएं देखी जिनको देख करके ये
इन पाखंड के और आडंबर जनित स्वरूपों को देख करके इनका जीवन, एक तो घटना बता रहा हूं, इनका जो अध्ययन ज्यादातर जो इनका जीवन बीता है वो वाराणसी में बीता। और इनके जो पिता थे नानक चंद जी की ड्यूटी लगती थी मेरे आदि में व्यवस्था संभालने के लिए, और उसके बाद में स्वामी दयानंद के जहां जहां भी व्याख्यान होते थे हर जगह की इनकी ड्यूटी लगती थी व्यवस्था की नानक चंद। तो एक बार की घटना ये है कि ये जब छोटे थे, आयु इनकी ज्यादा नहीं थी उस समय, तो उस समय इन्होंने क्या देखा कि ये मंदिर में पूजा के लिए गए, और मंदिर में पूजा के लिए गए तो उससे पूर्व इन्होंने एक घटना ये देखी कि दक्षिण में, साउथ में एक पहाड़ी है जिसका नाम है लक्ष्मण यति की पहाड़ियां, और उस लक्ष्मण यति की पहाड़ी में कुछ पाखंडी लोगों ने क्या किया हुआ था, एक धनुष बाण गाड़ा हुआ, और वो धनुष बाण ने घोषणा ये कर रखी थी कि ये धनुष बाण जो है पाताल तक गया हुआ, और बड़ा भारी पूजा पाठ चलता था, बड़ी लोग पूजा करते थे, आकर के मन्नतें मांगते थे, माथा टेकते थे, बड़ा भारी पूजा पाखंड चलाया हुआ था। तो अंग्रेज सिपाही एक आया, दूसरे सिपाही अंग्रेज ने आकर, अधिकारी ने आकर के कहा कि भाई इसको खोदो, जरा देखे तो कहां तक गई, पाताल तक गया है क्या, बड़ी भारी मान्यता है इसकी, क्योंकि अंग्रेजों का जमाना था, इसलिए उन्होंने खुदाई करवाई। उसने कहा मैं 5,000 रुपए दूंगा, जितना खर्च होगा खोदो। तो उस लक्ष्मण यति की पहाड़ी पर जो धनुष बाण गाड़ा हुआ था उसको खोदने का काम शुरू हुआ, और जब खोदा तो मुश्किल से 8 या 9 फीट निकला, उसके बाद में कुछ भी। अब इस चीज को इन्होंने भी देखा, और देख करके इनके मन में विचार आया कि सब वहां से ये हल्का हल्का दूर हो गए, लेकिन जहां से पूर्णतः दूर हुए वो घटना मैं आपको बता दूं। आपने सुना भी होगा, काशी विश्वनाथ, उस मंदिर में पूजा के लिए एक दिन गए, इनका अर्दली भी साथ रहता था, और वो अर्दली साथ में था, तो जैसे ये मंदिर में पूजा के लिए प्रातःकाल गए तो वहां खड़े हुए सिपाहियों ने इनको रोक दिया। अब एक कोतवाल के बेटे को रोक दे, सामान्य व्यक्ति तो थे नहीं, कोतवाल के बेटे को रोक क्यों दिया कि रीवा की एक महारानी है, रीवा रियासत है मध्य प्रदेश से, वो रीवा की महारानी पूजा के लिए आई हुई है, पहले वो पूजा करेगी और उसके बाद में तुम पूजा। समझ, जैसे प्राय आज भी रोक देते, कोई मिनिस्टर आया हुआ होता है तो सब जनता बाहर में जाए, पहले वो पूजा पाठ होगी, उसके बाद में दूसरे लोग पूजा पाठ करेंगे। वैसे ही इनको रोक दिया, इनको बड़ा गुस्सा आया, इसलिए वहां से तुरंत एकदम से इनके मन में आया कि ऐसे भगवान को नहीं मानता, जहां क्या वो बोलो, जहां पक्षपात होता हो, जहां भेदभाव होता हो, ऐसे भगवान को मैं नहीं मानता, और वहां से अनास्था उत्पन्न हुई। पहले आस्था थी, पहले ईश्वर की तरफ, शुरुआत से बचपन से नास्तिक नहीं थे, बचपन से मन में अंकुर तो था अध्यात्म का, लेकिन आडंबर जनित स्वरूपों को देखते रहे, क्योंकि तर्कशील व्यक्ति कभी सत्य को स्वीकार नहीं करता। मैं लंबे काल से आपको एक महापुरुष की जीवनी पढ़ा रहा हूं, धर्मवाला के अंदर एक व्यक्ति का जिक्र मैं बराबर कर रहा हूं आपका, कठोपनिषद के माध्यम से बोलने को बोल रहा। नचिकेता, अरे नचिकेता में अंदर यही तो मैं बार बार कहता हूं, जो असत्य को नकार दे और इस सभा में खड़ा होकर के सत्य का विरोध कर दे, भाई क्या है वो तो जरा। नचिकेता के पद पर बढ़ रहा है आज मुंशी राम, असत्य का विचार तो कर रहा है, मन में सोच तो रहा है कि ये सब गलत है, गलत सोचते हुए जब आगे बढ़ता है। और एक चीज तो ऐसी देखी, मैं समझ से बोल नहीं, मंदिर में ऐसा ऐसा पूजा पाठ होता था, नग्न अवस्था में महिला को खड़ा किया, उस पर दूध चढ़ा रहे, बाल्टी से दूध डाल, मुंशी राम ने भी देखा इसको, और देख करके उन्होंने अपनी डायरी में पढ़ो, आप उठा करके कल्याण मार्ग का पथिक, अपनी डायरी में लिखते हैं कि इस प्रकार के पूजा पाठ व्यभिचारी मानसिकता के पंडित पुजारियों की, उन्होंने अपनी व्यभिचारी मानसिकता को संतुष्ट करने के लिए इस प्रकार के पूजा पाठ चलाए, और मैं नहीं मानता, और एकदम से विमुख हो गए। उन्होंने कहा ये सब गलत है, और गलत होने के बाद वो क्वींस कॉलेज को गए, वाराणसी क्वींस, और उस कॉलेज का जो प्रिंसिपल था वो ईसाई था। तो उन्होंने क्या किया कि इस मुंशी राम पर अपना जादू चलाया, चला करके उन्होंने एक बात कही कि मुंशी राम तुम एक काम करो, तुम उस तरफ नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम ईसाई बन जाओ। और ये ईसाई बनने के लिए तैयार हो गए, और जब ये ईसाई बनने के लिए तैयार हुए तो इनसे इस प्रिंसिपल ने एक एड्रेस दिया, और वो एड्रेस क्या था कि लोग पादरी साहब के पास जाना, निथुमान के पादरी थे, उनके पास में जाना और जाकर के बपतिस्मा की ड्रिंक देना।
देखो ईसाइयों में पादरी वो बनता है जो आजीवन ब्रह्मचारी रहता है, और एक महिला पादरी भी बनती है जिसको ये नन कहते हैं। जो महिला पादरी होती है वो नन होती है, और ये पादरी साहब जो आजीवन ब्रह्मचारी रहे वही पादरी बन सकता है। तो ये मिथुन साहब का जो इन्होंने एड्रेस दिया है अगले दिन पहुंच गए उनके पास। लेकिन जैसे ही मिथुन पादरी साहब के घर पर गए, इन्होंने दरवाजा खोला और दरवाजा खुला हुआ जब इन्होंने देखा तो पादरी साहब असौम्य स्थिति में घर नमस्कार करे, तुरंत एकदम ऐसे हो गए और मन ने विचारा सब बेकार, सब बेकार। और वहां से इन्होंने कहा कि जिस तरफ भी जा रहा हूं, जा भी जा रहा हूं, वहीं ये नर्क नजर आ रहा है, और तुरंत वहां से विमुख हो गए। और इनके अंदर बीज पनप गया, ऐसे मत मतांतरों के आडंबर जनित स्वरूपों को देख करके मुंशी राम नास्तिक बने। लेकिन याद रखना बंधु, परमात्मा बुराइयों से भी बचाता है और परमात्मा सद्मार्ग पर बोलो। आज समय आ गया है, आज वो स्थिति आ गई है, परमपिता परमात्मा भी चाहते थे कि ये मुंशी राम रॉबर्ट वाड्रा न बने, बल्कि क्या बन जाए, स्वामी श्रद्धानंद। परमपिता परमेश्वर चाहते थे, और परमपिता परमेश्वर चाहते थे तो ये घटना घटित हुई। मैं आपसे बताता चलूं, 12 फरवरी 1824 को ऋषिवर दयानंद का जन्म हुआ, और जिस समय ऋषिवर दयानंद बरेली के अंदर आए वो 14 अगस्त 1879 का समय था, और 5 सितंबर तक वो बरेली के अंदर थे। बरेली के लोगों ने उनको आमंत्रित किया, उनके व्याख्यान आयोजित होते थे। और इस एक और महत्वपूर्ण चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, बरेली के अंदर, बरेली में ऋषिवर दयानंद ने, एक तो पूना के समय जब पूना प्रवचन दिया उस समय ऋषिवर दयानंद ने अपने जीवन चरित्र के बारे में लिखा है, और एक दूसरी जगह यदि कोई अपने जीवन चरित्र से संबंधित उन्होंने कहीं बताया है तो कहां है, बरेली। बरेली स्थान इसलिए भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऋषिवर दयानंद ने अपनी जीवनी के बारे में, अपने जीवन चरित्र के बारे में बरेली में बात की। और दूसरा बरेली हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है कि बरेली के अंदर स्वामी दयानंद का शास्त्रार्थ हुआ, जिस शास्त्रार्थ में स्वामी दयानंद सरस्वती विजय हुए, और एक अंग्रेज पादरी जिनका नाम स्कोप, उन्होंने स्वामी दयानंद के मंतव्य को स्वीकार किया। स्वामी दयानंद जिस समय बरेली में रह रहे थे तो टाउन हॉल एक जगह है बरेली में, वहां पर उनके प्रवचन होते थे, और उस टाउन हॉल में ही संघर्ष समाधान का कार्यक्रम चलता। लेकिन स्वामी दयानंद के ठहरने की जो व्यवस्था थी वो सेठ लक्ष्मी चांद खजान जी है, उनकी कोठी पर थी बेगम बाग में। तो उस बेगम बाग में स्थित सेठ लक्ष्मी चंद जी की, सेठ जी की कोठी पर वो ठहरे हुए थे। तो एक बार, ये तो सब लोगों से आपने सुना होगा कई बार, कि मुंशी राम को बड़ा प्रेरित किया उनके पिता ने। नानकचंद ने देखा, नानकचंद चूंकि उनकी ड्यूटी लगती थी सुरक्षा व्यवस्था को संभालने की, इसलिए उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटे मैं चाहता हूं सन्यासी आया, और ऐसा सन्यासी है कि जब बोलता है तो ऐसा लगता है कि सुनते जाओ, और मैं चाहता हूं बेटे तू एक बार जरा उस सन्यासी की बात को सुन ले, उनके पास चल करके उनका प्रवचन सुन। आहा, जब ये बात कही मुंशी राम से, मुंशी राम ने कहा कि ऐसा सन्यासी, क्योंकि उनके दिमाग में एक चित्र बना हुआ था, सब देखा, लेकिन फिर भी पिता की बात को टाल नहीं सके। क्यों नहीं टाल सके लोगों? मैं आपसे बताना चाहता हूं, वही बात मैं फिर कह रहा हूं, परमात्मा ने उनको क्या बनाना था, आहा, बात को टाल न सके और सहज स्वीकार कर लिया। और स्वीकार करके जब स्वामी दयानंद व्याख्यान कर रहे थे, टाउन हॉल के गेट पर प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करते ही स्वामी दयानंद का दिव्य चेहरा, स्वामी दयानंद का दिव्य चेहरा दिखाओ, चेहरा देखने के बाद ही, अभी तक बातचीत नहीं हुई, अभी तक मिले नहीं, आपस में कोई विचार नहीं हुआ, लेकिन चेहरा देखते ही अपनी डायरी के अंदर एक वाक्य उन्होंने लिखा है। आहा, उस वाक्य को पढ़ करके मैं गदगद हो गया। अरे जिन जिन लोगों ने ईश्वर के दर्शन किए होंगे वो आत्मविभोर हो गए होंगे, उनका जीवन धन्य हो गया। वो लिखते हैं, जब सामने उस दिव्य आदित्य मूर्ति को देखा तो मन में उस श्रद्धा, वो मुंशी राम जो नास्तिक हो गया था, जिसका हृदय श्रद्धा से हट गया था, ऐसा व्यक्ति दिख रहा है। जब सामने उस दिव्य आदित्य मूर्ति को देखा तो मन में श्रद्धा, बोलो। और आगे लिखते हैं, जब पादरी स्कॉट और अन्य यूरोपियन विद्वानों को बड़ी
उत्सुकता के साथ सुनते देखा तो वो श्रद्धा और बढ़ी। शब्द है, क्योंकि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे उस समय के बाद में इसको, बहुत बड़े विद्वान जिनकी अंग्रेजों के यहाँ, जिनकी ईसाइयों के यहाँ बड़ी भारी पूजा होती थी, जिनकी मान्यता थी वो जाना, ऐसा व्यक्ति बैठ करके सुन रहा है और अपने यूरोपीय विद्वान सुन रहे हैं। अब तुलसीराम तो बड़े तर्कशील थे, उन्होंने देखा कि इतने बड़े बड़े लोग बैठ करके सुन रहे हैं तो जरूर व्यक्ति के अंदर कुछ बोलो। बड़े प्रभावित हुए और प्रभावित ही नहीं है बल्कि संघ का समाधान का पिटारा खोल दिया। स्वामी सर्वानंद जब बेगमबाग स्थित अपनी कोठी पर जाते थे तुरंत एकदम से अपनी शंकाओं का पूरा पिटारा लेकर के पहुंच जाते। एक से एक शंकाएं उनके सामने रखी। ऋषि वरदानंद ने कठिन से कठिन, जटिल से जटिल शंकाएं लेकर के आए। मुंशी राम को पल भर ऋषि वरदानंद से अगले दिन फिर आते, अगले दिन फिर आते, बार बार आते, हर बार ऋषि वरदानंद उनको निरुत्तर कर देते। अब अंततोगत्वा मुंशी राम कहने लगे कि हे महाराज, आपने मुझे निरुत्तर तो कर दिया है लेकिन ईश्वर पर मेरा विश्वास नहीं दिला सकता। दरअसल कि आपकी शंका समाधान में आपके सामने जो मैंने बातें रखी हैं, आपने मुझे निरुत्तर तो कर दिया है लेकिन हे महाराज, ईश्वर पर आप मेरा विश्वास नहीं दिला सके। और जरा ऋषिवर का उत्तर भी सुनना लोगों। ऋषि व्यारक कहते हैं कि मैंने ये प्रतिज्ञा कहाँ की थी कि मैं तुम्हारा ईश्वर पर क्या दिला दूंगा, विश्वास दिला। अरे मैंने ये प्रतिज्ञा नहीं की थी कि मैं तुम्हारा ईश्वर पर विश्वास दिला दूंगा। जब तक ईश्वर पर तुम्हारा विश्वास नहीं होगा, जब तक ईश्वर तुम्हें स्वयं विश्वासी नहीं बनाएंगे, जिस दिन ईश्वर तुम्हें विश्वासी बना देंगे उस दिन तुम्हारा ईश्वर पर क्या हो जाएगा, वो वहां से ईश्वर दयानंद के हृदय में, अरे स्वामी दयानंद सरस्वती ने वो बीज डाल दिया, बीजांकुरण हो चुका था। आगे चल करके वो कैसे वृक्ष बनता है, कैसे वो स्वामी सदानंद के रूप में फूलता है और कैसे इस देश की आजादी के लिए काम करता है, नौजवानों को तैयार करने का काम करता है। लेकिन बीज ईश्वर दयानंद को बोलो। स्वामी दयानंद के पास से आप वापस आते और आने के बाद तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जरा जीवन दर्शन, आप कल्याण मार्ग का पथिक पढ़ करके देखना। स्वामी दयानंद के कहने से ऋषि मुंशी राम ने शराब पीना नहीं छोड़ा। स्वामी दयानंद के कहने से मुंशी राम ने जुआ खेलना नहीं छोड़ा, बल्कि मुंशी राम के जीवन के पीछे उनकी पत्नी का आप जरा पढ़ करके मुंशी राम दुर्व्यसनी थे और दुर्व्यसनों में डूब गए। और इस बलिदान के अवसर पर मैं पूरे देश को चेता करके कहता हूं, हर बार मैं पूरी दुनिया से ये संदेश देने का चाहता हूं कि ऐसा दुर्व्यसनी व्यक्ति जो शराब में लिप्त रहता हो, ऐसा व्यक्ति जो जुआ खेलता हो, ऐसा व्यक्ति जो हुक्का पीता हो, ऐसा व्यक्ति जो मांस वगैरह खाता हो और कैसे पूरा का पूरा जीवन एकदम से परिवर्तित हो जाता है, कैसे इस समाज का अग्रणी पंक्ति का व्यक्ति बन जाता है, सारे दुर्व्यसन छूट जाते हैं। बलिदानों पर, इस बलिदान के अवसर पर हमें प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, देश के नौजवानों को प्रतिज्ञा लेनी चाहिए और आगे समाज को प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। तब एक अभियान चलाएंगे। तो अभियान क्या है बोलो? नशा मुक्त, नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान, नशा मुक्त भारत अभियान। और ये आगे समाज इसमें अग्रणी होकर के यदि आगे बढ़ेगा तो एक विशेष अभियान हो सकता है आगे समाज। ये आवाज करिएगा, क्योंकि ऐसा ऐसे अरे स्वामी सदानंद के जीवन को पढ़ रहे हो तो इसको अपने जीवन से जोड़ना। स्वामी दयानंद के कहने से शराब नहीं छोड़ी, बल्कि एक दिन की घटना, अरे मैं रो दिया सपनों में। एक दिन आए शराब के दूध, इतनी ज्यादा शराब पी करके आए, मुंह से उल्टी निकल गई और आते 11 बजे, रात के 11 और आकर के दरवाजा खटखटाते हैं और वो देवी उस मां को मैं सबसे नमन करता। रात के 11 बजे तक जगी थी, रात के 11 बजे दरवाजा खोल दिया आकर के, और जैसे ही आकर के गिर जाते हैं क्योंकि शराब बहुत ज्यादा पी गई। और इस देवी ने इनको पकड़ा, संभाला और निकाल करके गोद में सर रख करके, जब गोद में सर रख करके लेट गए, देवी सर को दबाने लगी और इनकी आंखें खुली। और आंखें खुली तो एक बात इन्होंने अपनी डायरी के अंदर लिखी, और वो डायरी की बात जरा नोट करिए। ये लिखते हैं कि करुणा और प्रेम का भरा हुआ मुक्त जिंदगी में मैंने अनुभव किया कि मैं साक्षात त्रिशक्ति की छत्र छाया में लेट गया हूं
वो सो गए और रात के 1:30 बजे आप खुलने के बाद वो देवी बैठी हुई है और पैरों को दबा रही है। अरे कितना पुरुषार्थ है उस देवी का छोड़ने में। और जरा विचार करके देखना बंधुओं, अगर यहाँ पर उस शिव देवी की जगह, उस माँ की जगह यदि कोई और स्त्री होती तो शराब पी करके यदि 2-4 दिन आए तो क्या होगा? आप जरा विचार करके देखिए। मैं यहां से नहीं कहना चाहता, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यदि 2 दिन शराब पी करके आए, तीसरे दिन कहेगी कि ये पड़ा है तुम्हारा चौका चुलाव में जा रही हो अपने भाई के जा। लेकिन उस देवी ने कितना पुरुषार्थ किया मुंशी राम जी के साथ में। वो देवी बैठी हुई रात के 1:30 बजे जब वो पैरों को दबा रही है, मुंशी राम की आंखें खुलती हैं, शराब का नशा थोड़ा छूट जाता है और मुंशी राम एक बात कहते हैं देवी से, क्या तुमने भोजन किया? मुंशी राम कहते क्या तुमने भोजन किया? जब ये बात पूछी तो उस वाक्य ने मुंशी राम के पूरे जीवन को बदल दिया। इस वाक्य ने मुंशी राम को सदानंद बनाया। वो देवी कहती है कि भोजन में किसकी रुचि, अब भोजन में किसकी रुचि हो सकती है? बस इतना सुनना था। रात को सो गए और सोकर के प्रातः काल उठे और अपनी पत्नी के सामने खड़े होकर के कहा, देवी आज से मुंशी राम प्रतिज्ञा करता है कि आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा। लेकिन जहां से मैं शराब लेता था उसका कुछ कर्ज मेरे ऊपर है। तो ये देवी कहती मेरे पास कंगन है और दोनों कंगन अपने दे देती है कि जाओ इन कंगनों को बेच करके उसका कर्ज चुका देना हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शराब छुपाने में और इस प्रकार के दुर्व्यसनों से दूर हटाने में इसका हाथ पत्नी का हाथ था। और यहां तक नहीं, कितनी शालीन महिला थी, कितना देवत्व उस महिला के अंदर था। उस महिला ने समाज को ऐसा हीरा दिया। आप जानना चाहते हो बंधुओं, जिस समय 35 वर्ष की अवस्था थी, सदानंद जी की 35 वर्ष की अवस्था थी उस समय जब ये देवी छोड़ के चली गई। और जिस समय उनकी मृत्यु का समय निश्चित है, नजदीक आया, जब उनकी मृत्यु हुई इसी देवी बात, उस समय घर पर नहीं थे, बाहर गए। घर पर नहीं थे तो एक पत्र लिखती हैं और उस पत्र में वो कहती हैं कि लो बाबूजी अब मैं तो चली। जब पढ़िएगा पत्र, वो कहते हैं लो बाबूजी अब मैं तो चली, मेरा अपराध क्षमा करना। अपराधी को लेकिन संत पढ़ना जरा उस देवी के कैसे बने। स्वामी सदानंद ऋषिवर दयानंद के पहले भी जरूर डाला था ऋषिवर दयानंद ने, लेकिन सदानंद बनाने में उस देवी का हाथ था। देवियां चाहे तो क्या नहीं कर सकती हैं, देवियां चाहे तो इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ सकती हैं, तो अध्याय जोड़ा सकती है। दुर्व्यसनी मुंशी राम को सदानंद बनाने में शिव देवी का हाथ था और कहती है लो बाबूजी अब मैं चली, मेरा अपराध क्षमा करना। और एक बात आगे कहती है, पत्र में लिखती कि आपको तो मुझसे कहीं अधिक रूपवती और गुणवान सेविका मिल जाएगी, पर इन बच्चों को कभी मत भूलना। मेरे से कहीं अधिक रूपवती और गुणवान सेविका मिल जाएगी, पर इन बच्चों को मत भूलना। और बच्चे आप जानते हो, इंद्र विद्या वाचस्पति हरिश्चंद्र और 2 बिटिया थी। एक बेटी का नाम वेद कुमारी और दूसरी का नाम अमृता। 4 बच्चे और चारों बच्चों को उस दिन वो बात को पढ़ी और पढ़ने के बाद ने अंदर तक झकझोर दिया मुंशी राम को। ऐसे शब्दों को सुनकर के कठोर से कठोर हृदय में निकल जाएगा लोगों। ऐसा पत्र लिख करके वो देवी दुनिया से चली गई और बाद में आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। और मुंशी राम ने कहा कि जब तक ये सांस है, जब तक ये जीवन है, दूसरी शादी बोलो नहीं करूंगा। और दूसरी शादी नहीं की। और मां का कर्तव्य, पिता का कर्तव्य, यहां तक कि 1917 में संन्यास ले लिया और संन्यास लेने के बाद अपने बच्चों का पूरा दायित्व बोलो। जो पत्नी को प्रतिज्ञा की थी वो प्रतिज्ञा पूरी की है। 4 बच्चों को विद्वान बनाया, पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाया। और मुंशी राम ने केवल अपने गृहस्थ का ही कर्तव्य नहीं निभाया बल्कि समाज का कर्तव्य भी। आप स्वामी सदानंद के जीवन चरित्र को पढ़ करके देखो, जितना जितना उनके जीवन चरित्र की तरफ डूबते जाते हैं, आप पढ़ करके देखिए। आप लोगों इस समय स्वामी दयानंद से मिले, उस समय 23 वर्ष के, मात्र 23 वर्ष की अवस्था, जो कि 1879 में स्वामी दयानंद जी बरेली में आए थे। और मैं आपको बताता चलूं कि 1856 में इनका जन्म हुआ और 1879 में आए तो 23 वर्ष की अवस्था थी।
और 23 वर्ष की अवस्था में सारा संघ का समाधान किया और वो वीर वपन हुआ और वहां से आगे चल करके 1970 में संन्यास लिया और संन्यास लेकर के क्या कहना है स्वामी श्रद्धानंद। और इस समाज को चेताने का काम किया उन्होंने। ऋषिवर दयानंद के दर्शन को पढ़ा और समाज की उन चेतनाओं को पढ़ा, बस ये बात लेकर के वाणी को विकसित करूंगा। स्वामी सदानंद का जीवन किस तरीके से समाज के आयामों की तरफ बढ़ा, क्योंकि स्वामी सदानंद ने अपने लिए कोई भी समय आगे का नहीं दिया। स्वामी सदानंद ने समाज के लिए जीवन जीने का काम किया। और आप जानते हो 30 मार्च 1919 को घटना घटी हुई दिल्ली के अंदर। आप जब जीवन चरित्र पढ़ेंगे तो 1919 में एक बड़ी घटना अमृतसर के अंदर भी घटी हुई थी। कौन सी थी वो? 13 अप्रैल 1919 को एक कांड हुआ था, बहुत बड़ा जलियांवाला बाग हत्या था। लेकिन उससे पूर्व अप्रैल से ठीक एक महीने पहले 30 मार्च को दिल्ली के अंदर स्वामी सदानंद इन गोरी सरकार के खिलाफ लड़ने का प्रयास कर रहे थे और जो एक जुलूस निकाला था उसका नेतृत्व आज कौन कर रहे? स्वामी सदानंद। और जिस समय उसका नेतृत्व कर रहे हैं तो गोरे सिपाही अंग्रेज आए और आकर के स्वामी सदानंद को डराने का काम किया। लेकिन ये तो दयानंद के सिपाही, और एक सिपाही ने आकर के अपनी बंदूक स्वामी सदानंद के सीने पर तानी। बंदूक तान करके कहा तो स्वामी सदानंद डरने वाले नहीं थे। स्वामी सदानंद ने उत्तरिया उतारा और सीधा ठोक करके कहा कि यदि हिम्मत है तो चलाओ गोली। और जब ये बात कही तो अंग्रेज सिपाही डर गया, उसने बंदूक नीचे डाल दी। और बंधुओं, उस दिन से स्वामी सदानंद समझ गए कि बहादुरी के साथ, वीरता के साथ डट करके गोरों का मुकाबला करना है तो उनको देश से जल्दी जल्दी क्या करना है। ये हमारी संस्कृति के लिए खतरा है। ये यहाँ व्यापार की दृष्टि से आए थे लेकिन पूरे देश पर अपना कब्जा कर गए। व्यापार करना एक अलग चीज है, लेकिन व्यापार के बहाने से पूरे देश को गुलाम बनाना ये एक अलग चीज है। ये स्वामी सदानंद को कतई स्वीकार नहीं थी और उन्होंने फिर बड़ा भारी डट करके नेतृत्व किया। और उस बात से जनता समझ गई दिल्ली की तुम्हारे देश को, जो व्यक्ति तुम्हारे लिए मौत से भी नहीं डरा, बंदूक जिसके सीने पर तनी हुई वो आर्य समाज का और इसी दयानंद का शिष्य, आर्य समाज का सिपाही तुम्हारे लिए लड़ लड़ने को तैयार खड़ा है, तत्पर खड़ा है। इसके लोग समझ गए तो सारे लोगों का ताका लग गया किस तरफ? स्वामी सदानंद के पीछे। ऐसे वैसे नहीं कहा लोगों ने कि स्वामी सदानंद दिल्ली के बादशाह, क्या हिंदू क्या मुसलमान सब उनके पास में जाने लगे। और इस तरीके से उनकी प्रसिद्धि बढ़ी कि दुनिया में एकमात्र व्यक्ति ऐसा हुआ है जिसने जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर के वेद मंत्रों का गायन किया। न भूतों न भविष्य की कोई ऐसा नहीं हुआ जिसने जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर के वेद मंत्र बोला हो। तुम ही न पिता वसो, तुम माता सत्र दो बहुविधा और आगे सुख नहीं बहे। ये मंत्र पाठ करने वाला यदि कोई है तो वो तो जरा कौन है? वो स्वामी सदानंद है। मिंबर से खड़े होकर के सबको संबोधित किया, मुसलमानों को संबोधित किया, हिंदुओं को संबोधित किया और एक करने का प्रयत्न किया। बंधुओं, आज बड़ी भारी समस्या कई लोग मंचों से चिल्लाते हैं। कई लोग मंचों से ये कहते हैं कि मुसलमानों का ये कर दो, हिंदुओं का ये। अरे जो काम स्वामी सदानंद ने चलाया, ऋषिवर दयानंद ने चलाया, वो कर करके देखो। आप याद रखना बंधुओं, ये राष्ट्र से आगे बढ़ता है। आप पूछेंगे जी कौन सा काम? मुसलमानों की निंदा करने से, मुसलमानों को मारने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। समस्या का समाधान है उनको मौका दो, शुद्धि आंदोलन चलाओ। शुद्धि आंदोलन 1917 में चलाया था ये स्वामी सदानंद की देन। अरे स्वामी दयानंद को तो समय नहीं मिला। कितना समय मिला स्वामी दयानंद को? मुश्किल से 1863 में निकले थे और 1883 में दुनिया से चले गए। केवल 20 वर्ष का समय स्वामी दयानंद जी को मिला है काम करने का। उनके तो मूल में ही था शुद्धि आंदोलन। क्योंकि शुद्धि आंदोलन का मतलब यह है, शुद्धि आंदोलन का मतलब यह नहीं है कि जबरदस्ती आप किसी का समाज परिवर्तन कराओ। शुद्धि आंदोलन का मतलब है कि कभी किसी डर के कारण, भय के कारण, कमजोरी के कारण, अभाव के कारण किसी व्यक्ति ने अपना समाज त्याग दिया हो। आज वो समय नहीं है, आज मौका है समाज में वापिस आने का, तो व्यक्ति अपने समाज में सहज वापिस आ सकता है। इसका नाम क्या है? बोलो, शुद्धि आंदोलन। ये शुद्धि आंदोलन आर्य समाज का हिस्सा होना चाहिए। ये शुद्धि आंदोलन जन जन तक पहुंचना चाहिए और लोगों के पास में विचार जाने चाहिए। विचार जाएगा तो उसका अंतःकरण एकदम से पवित्र होकर के वो निश्चित रूप से वापस अपने ज्ञान लौटे। और ये काम किसने चलाया? स्वामी सदानंद ने चलाया। अरे मस्जिद की मिंबर पर नहीं बोले, बल्कि उन्होंने कहा कि तुम्हारे पूर्वज आर्य हैं,
तुम वेद धर्म के मानने वाले हो, वैदिक व्यवस्था के मानने वाले हो, निराकार ईश्वर की पूजा करने वाले हो, अरे तुम किस तरह भटक रहे हो? तुम्हें लोग बरगला रहे हैं, उस तरफ जाने की जरूरत नहीं। आओ, आकर के आर्य बनो, तुम्हारी शुद्धि हम करेंगे। और ऐसा व्यापक आंदोलन स्वामी विवेकानंद ने चलाया और लोग आए। तो भाई, और यही कारण था, इस शुद्धि आंदोलन को चलाने का कारण ही बना, जिस कारण के चलते उनकी प्रसिद्धि होती चली गई, और वो प्रसिद्धि लोगों को सहन नहीं हुई। और व्यवस्था के मानने वाले हो, निराकार ईश्वर की पूजा करने वाले हो, अरे तुम किस तरह भटक रहे हो? तुम्हें लोग बरगला रहे हैं, उस तरफ जाने की जरूरत नहीं। आओ, आकर के आर्य बनो, तुम्हारी शुद्धि हम करेंगे। और ऐसा व्यापक आंदोलन स्वामी विवेकानंद ने चलाया और लोग आए। तो भाई, और यही कारण था, इस शुद्धि आंदोलन को चलाने का कारण ही बना, जिस कारण के चलते उनकी प्रसिद्धि होती चली गई, और वो प्रसिद्धि लोगों को सहन नहीं हुई। और उन लोगों ने उनकी प्रसिद्धि के कारण ही उनको क्या किया? अपने रास्ते से। अरे प्रगति, एक चीज मैं बार बार कहता हूं लोगों आपसे, और मैं पूरे देश से ये चीज कहना चाहता हूं, शुद्धि आंदोलन कोई बुरी चीज नहीं है। शुद्धि आंदोलन, स्वामी सदानंद ने शुद्धि आंदोलन चलाया, और एक बात जिसको लेकर के पूरे समाज के अंदर ये चीज प्रचलित हुई, स्वामी सदानंद ने जब शुद्धि आंदोलन चलाया तो स्वेच्छा से, प्रेशर से नहीं, दबाव से नहीं, एक महिला उनके पास में आई, एक बेटी उनके पास में, और उस बेटी का नाम था अस्करी बेगम। और ये अस्करी बेगम आई और उसने आकर के कहा, पहले तो उसने अपने पिताजी, उसके पिता बड़े मौलाना थे, और उनको कुरान पढ़ाए थे, कुरान शरीफ, कुरान हदीस से आए थे, सब कुछ पढ़ाया उन्होंने। लेकिन वो बेटी ने गजब सवाल कर दिया उनसे, और उन्होंने कहा आपने ये तो सब मुझे पढ़ा दिया, पर मुझे जरा हिंदू धर्म से संबंधित भी चीजें जाननी होगी पढ़ा। और बेटी ने सवाल किया, सुन करके मौलाना चौंक गए, और चौंक करके कहने लगे कि ये क्या बोल रही है? जाने कहां से उस बेटी के हृदय में इस प्रकार से ये विचार उत्पन्न हुए। और तुरंत एकदम से उन्होंने देखा कि आज समाज के अंदर एक व्यक्ति ऐसा है जिसने शुद्धि आंदोलन चलाया हुआ है, और वो स्वामी सदानंद है, और बिना किसी रोक टोक के काम पहुंच गई। स्वामी श्रद्धानंद जी के पास में पहुंची और जाकर के कहने लगी, स्वामी जी मैं भी अपनी शुद्धि करवाना चाहती हूँ, मैं इस विचार के बारे में, वैदिक व्यवस्था के बारे में जानना चाहती हूँ, क्या आप मुझे बताओगे? स्वामी जी ने सब कुछ उसको बताया, और उस बेटी का हृदय परिवर्तित हो गया। और हृदय परिवर्तित ऐसे हुआ कि नाम क्या रखा गया? शांति देवी। क्या नाम रखा गया? शांति देवी जब बन गई, और इसी बात को लेकर के स्वामी सदानंद की स्वेच्छा से बनी, परिश्रम नहीं किया। और उसकी बेटी ने इंटरव्यू में आगे समाज के लोगों को बताया, उनकी बेटी जिंदा है, असगरी बेगम की बेटी जिंदा है। और उन्होंने इंटरव्यू में पूरा बताया, बता करके कि हमारे ऊपर बड़ी कृपा है स्वामी सदानंद की, कि आज हम जहां रह रहे, कितनी व्यवस्था से रह रहे हैं, कैसा जीवन हमारा धन्य हो गया है। आहा, अगर हमारी मां वहां से निकल करके इधर में आती तो शायद हमें ऐसा जीवन नहीं मिलता। उनकी बेटी का ये शुद्धि आंदोलन चलाया स्वामी सदानंद ने, जाने कितने सारे लोगों को हल्का सा निमोनिया हुआ, बीमार थे, डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी, और जब आराम करने की सलाह दी तो उससे पूर्व शुद्धि सभा के प्रधान हुआ करते थे, जिनका नाम था सर राजा राम, और उन्होंने एक पत्र लिखा हुआ, और उस पत्र में उन्होंने एक बात कही, अंतिम बात जो उन्होंने पत्र के अंदर लिखी, अंतिम पत्र का होता है, उन्होंने कहा कि मेरी हार्दिक इच्छा ऐसी हो रही है कि अब इस जीर्ण शीर्ण शरीर को बदल करके एक नया आत्मा, नया शरीर धारण करे, और फिर से आकर के मैं कोई विशिष्ट काम करूं समाज के लिए, फिर से अपना जीवन लगाऊं। अब ये शरीर पुराना हो गया है, अब चाहता हूं इसको बदल दूं और नया शरीर परमात्मा धारण दे, अंतिम विचार। और जब वो बैठे थे, एक व्यक्ति आया, आकर के उसने, उनका जो अर्दली था, सेवक था, वो बाहर बैठा था, उनको पानी आदि व्यवस्था देकर के अंदर बैठे, और ये व्यक्ति आया, इसने आकर के उससे कहा मुझे स्वामी सदानंद से मिलना है, मुझे शंका समाधान करना है। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने मना किया हुआ है, अभी तुम मिल नहीं सकते। लेकिन स्वामी जी ने अंदर से सुन ली बात, सोए नहीं थे। उन्होंने कहा भाई आने दो ना, कौन है, अंदर आने दो। उन्होंने दरवाजा खोला, ये अंदर गए, और ये व्यक्ति बैठ गया। अब्दुल राशिद नाम का व्यक्ति था, और ये बैठ गया, और जैसे ये बैठा, इसने पानी मांगा, और वो जो सेवक था पानी देने चला गया। तो स्वामी सदानंद समझ चुके थे, वो जान चुके थे कि स्थिति वैसी आने वाली है, और ये
ये बहुत बड़ा बलिदान हुआ था। स्वामी शिवानंद ने क्या नहीं किया लोगों के लिए, निरंतर एक के बनाने का प्रयास किया है। इनके लिए मरे मिटे बंधुओं, उसी व्यक्ति ने 3 गोलियां चलाई और गोलियां चलाने से स्वामी शिवानंद की लीला समाप्त हो गई। लेकिन याद रखना, वो भौतिक शरीर को छोड़ करके गए हैं, उनके विचार हमारे साथ है, उनकी व्यवस्थाएं हमारे साथ है, उनका जीवन दर्शन हमारे साथ है। वो जीवन दर्शन हमारा दर्शन करें। एक व्यक्ति हुए भगवान जी, इंग्लिश राइटर, आपने नाम भी सुना होगा, हेनरी वर्ड्सवर्थ लोग है। और इस हेनरी वर्ड्सवर्थ ने एक बात लिखी कि when a woman dies 4 years later, he is behind him lies on the paths of man। उसने कहा कि जब कोई महापुरुष संसार से जाता है तो अपने पीछे एक लाइट छोड़ता है, प्रकाश छोड़ता है, और वो प्रकाश प्राणी मात्र का पथ प्रदर्शन करता है। स्वामी दयानंद सरस्वती एक प्रकाश छोड़कर गए हैं, स्वामी शिवानंद एक प्रकाश छोड़कर गए हैं। हमारा दायित्व है उस प्रकाश से हम सब प्रकाशित हो जाएं। इसलिए स्वामी शिवानंद के जीवन से संबंधित ये मार्मिक चर्चा मैंने बहुत ही जो उनके जीवन से निदान जुड़ी है, छोटी सी बातें मैंने आपको बताई। बहुत बड़ा जीवन दर्शन है उनका, जितना पढ़ते जाएंगे उतना ही आगे बढ़ते। लेकिन इतिहास में इतना कुछ तो किया, पर इतिहास में बुला दिया, इतिहास में उनके नाम अंकित नहीं हुए। इसलिए 4 पंक्तियां पढ़कर के वाणी को भी दे रहा हूं। इतिहास में वो लोग अंकित नहीं, और कैसे कैसे लोग थे, वो कैसे कैसे लोग थे जी, कैसे कैसे लोग थे। कुर्बानियों की आग में जवानियों में जल गए, इतिहास जब लिखा गया कहानियों में। जाने उनकी माओ ने कुट्टी में क्या पिला दिया, जाने उनकी माओ ने कुट्टी में क्या पिला दिया। हुए जब जवान तो जहान को हिला दिया, हुए जब जवान तो जहान को हिला दिया। निर्धनता की आंधियों में सूखे चनों में पल गए, अरे निर्धनता की आंधियों में सूखे चनों में पल गए। इतिहास जब लिखा गया कहानियों में ढल गए, इतिहास जब लिखा गया कहानियों में। इस जहां की भीड़ में वो फक्कड़ों की टोलियां, याद करिए स्वामी शिवानंद के नाम से। इस जहां की भीड़ में वो फक्कड़ों की टोलियां, वो कसमसाती छातियां, वो दंदनाती गोलियां, दर्द दिल को पी गए दीवानगी वो कर गए। हिंद पे सीधा हुए ना फिर कभी वो घर गए, मिला के खुद को माटी में उगा के वो फसल गए। अरे मिला के खुद को माटी में उगा के वो फसल गए। इतिहास जब लिखा गया कहानियों में ढल गए, इतिहास जब लिखा गया कहानियों में ढल गए। जाने किनके शिष्य थे वो कैसी पाठशाला थी, दयानंद के शिष्य थे वो आर्य पाठशाला थी, दयानंद के शिष्य थे वो आर्य पाठशाला थी। जवान थे महान थे वो जलती फिरती ज्वाला थी, जवान थे महान थे वो जलती फिरती ज्वाला थी। यश नाम की लालसा न धन धाम का जुनून, यश नाम की लालसा न धन दान का जुनून था। गुमनाम हो के बह गया वो इनकलाबी खून था, गुमनाम हो के बह गया वो इनकलाबी खून था। ये गुलिस्ता हरा रहे खुद खाद बन के गल गए, ये गुलिस्ता हरा रहे खुद खाद बन के गल गए। इतिहास जब लिखा गया कहानियों में ढल गए, इतिहास जब लिखा गया कहानियों में ढल गए। सारा जीवन अपना कुर्बान करके चले गए हैं। तो ऐसे महापुरुषों को सदैव याद करो, उनके बलिदान को विस्मृत नहीं करना है। नौजवानों की प्रेरणा बनो और इन महापुरुषों को जन जन तक पहुंचाने का काम करो। वो ये हमारे प्रधान जी आदरणीय सुधीर गुलाटी जी ने, आप जितने लोग यहाँ बैठे हो, आप अपने अपने तरीके से समाज का काम कर सकते हो। आप जरूरी नहीं, यहाँ लोग नहीं आ रहे हैं तो ये जो साधन इन्होंने बनाया है, जिसको आप देख रहे हैं YouTube आदि के माध्यम से जो प्रचार प्रसार चल रहा है, तो इसमें भी आप सहयोग कर सकते। हर स्तर पर कोई व्यक्ति तन से सहयोग करे तो करे, और निश्चित रूप से इनके बलिदानों को व्यर्थ मत जाने दो लोगों। इन महापुरुषों ने अपना जीवन दिया है समाज के लिए, इसलिए इस वृक्ष के नीचे आज हम इसके फल भी खा रहे हैं। इसके लिए छाया भी इस वृक्ष में आगे समाज रूपी वृक्ष के नीचे इसकी छाया भी महसूस कर रहे हैं। तो इस वृक्ष को सदैव हरा भरा रखना है, इसको जीवंत रखना है। ये कुछ बातें कुछ चर्चाएं आपने दर्शित होकर सुनी है। सबका पुनः पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
हो। जो बोले सो है। आचार्य जी श्री अनुज शास्त्री जी, जिनके उद्बोधन के लिए हमारे पास प्रशंसा के लिए कोई शब्द नहीं है। आपके उद्बोधन से सभी भाव उद्गार हुए हैं और कुछ चर्चाएं जो आपने की है, जिनके विषय में जानकारी नहीं थी, बहुत सुंदर ढंग से आपने वो चर्चाएं की, बताया हमें। और आशा है आप सभी को आचार्य जी के उद्बोधन से जो प्रेरणा मिली होगी, आप अपने जीवन में अवश्य उसको उतारेंगे। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दो भाषाओं के आचार्य जी जिस प्रकार कह रहे थे प्रधानमंत्री जी, हम पहले ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने जामा मस्जिद शब्दों को बुझाया। अब हम सबकी एक और इच्छा है कि वहाँ इन स्थानों में वेद मंत्र पूजेंगे, वेद वाणी पूजेगी और वो सब दृष्टि आपकी ओर दिख रही है। आचार्य जी से हम ये अपेक्षा रख रहे हैं कि अब ये क्रम समाप्ति वाला नहीं है। आचार्य जी ये पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रत्येक क्षण आपका आर्य समाज वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लगा है। निरंतर आप पूरे भारत को संक्रमण कर रहे हैं और आपका ये निश्चित रूप से बन जाएगा। हम सबको भी अपने अपने तरीके से सहयोग करना होगा। अब हम इस कार्यक्रम की समापन की ओर प्रस्थान करने से पूर्व अपने श्रद्धेय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी से निवेदन करेंगे कि आपका आशीर्वाद स्वरूप हमें दो शब्द कहने का कष्ट करेंगे। आपके उपस्थिति से, आपके शब्दों से हमें प्रेरणा प्राप्त होती है और हमारा ये कार्यक्रम हमें लगता है कि तभी सफल होता है जब आप जैसे लोग व्यक्ति यहाँ उपस्थित होते हैं। गुप्ता जी से निवेदन के बाद दो शब्द करेंगे। स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान दिवस पे आचार्य जी द्वारा जितना सुंदर प्रवचन यहाँ पर दिया गया, उसके लिए मैं आचार्य जी का बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद करता हूँ। और फिर बोधन उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवनी से लेकर के मृत्यु पर्यंत उनका पूरा चित्रण जो है बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। आचार्य जी का उपयोग से आप सबके ओर से धन्यवाद और वो उनको समाज के कार्य को आगे खराब करें। आर्य समाज ढाबावाले के प्रधान जी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने हमें प्रेरणा दी कि मिल के कार्यक्रम कराना चाहिए। तो मैंने कहा हमको एक ही है, वैसा आप चाहेंगे वैसा हो जाएगा। बहुत धन्यवाद आप सबको। श्रद्धेय गुप्ता जी का हृदय से बहुत धन्यवाद। अब हम निवेदन करना चाहेंगे आर्य समाज धर्मावाला के यशस्वी तेजस्वी प्रधान श्रद्धेय गुलाटी जी से कि उपस्थित लोगों का धन्यवाद ज्ञापन दें और हम सबके ये अन्य जो आगे जो कार्यक्रम होंगे किस प्रकार के होंगे, आपके ही भाषा से हम जो कुछ कर पा रहे हैं, आप निवेदन के लिए आप अपनी दूषित के लिए कष्ट करें। सबको सादर नमस्ते। मंचासीन आचार्य अनुज शास्त्री जी, आचार्य विजय शास्त्री जी, आर्य समाज कोलागढ़ के पदाधिकारीगण, विशेष रूप से हमारे वरिष्ठ सदस्य आर्य समाज धामावाला गिनी का है, कोलागढ़ गिनी का है श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, आर्य समाज कोलागढ़ के ही कार्यकारी गुरुकुल कन्या गुरुकुल की प्रधानाचार्य संतोष जी बहन जी, हमारे आप सबका अभिनंदन स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। आज की ये विशेष सभा, जैसे अभी गुप्ता कह रहे थे, आर्य समाज धामावाला और आर्य समाज कोलागढ़ के जो संयुक्त तत्वाधान में हो रही है। कारण ये था कि अनुज शास्त्री जी हमारे दोनों के प्रिय
तो ये कहता था आपको छोटा करता हूँ, और जो एक भावना इनमें आई है और उसमें हमें भी जाकर पैदा हुई, तो इन्हीं को मतलब इन्हीं के मार्गदर्शन में हम कार्य करने की योजना बनाते रहते हैं। पहले तो उन्होंने कर रहा था कार्यक्रम आर्य समाज कोलागढ़ में, किंतु 24 दिसंबर 23 दिसंबर जैसे होता है, तो स्वामी श्रद्धानंद के नाम के ऊपर ही ये आश्रम है, तो यहाँ कार्यक्रम ना हो तो ऐसा होता नहीं। कोलागढ़ में ये हालांकि कार्यक्रम होना था सायंकालीन के लिए, क्योंकि साथी जी को बाहर जाना पड़ रहा है, वो भी विशेष कार्यक्रम है, आपको भूमिका को बताऊंगा मैं, उस कारण ये संयुक्त कार्य में करना पड़ा। और उसके अलावा भी हम लोग कोलागढ़ और आर्य समाज धामवाला के ये 50 सप्ताह अन्य कार्यक्रम करते होते रहते हैं। मतलब थोड़ा सा सोचे कि और भी इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि मूल रूप से सवाल दोनों एक ही है, क्योंकि प्लाट भी आपका जैसे तो आप चाहते हैं कि सभी इकट्ठे मिलजुल कर और प्रेरणा के साथ साथ हम दूसरे समाज में संदेश भी दें कि कैसे कैसे मिलजुल कर कार्यक्रम बढ़ सकते हैं। तो मैं जी का और शादी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, हार्दिक धन्यवाद कि इसका योजना सफल हुई। आज हम स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान दिवस के वर्ष में, जो कि कल था 23 दिसंबर, उनकी स्मृति में आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया। एक ऐसे चरित्र, एक ऐसे व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं जिनका बचपन बृहस्पति के नाम से शुरू हुआ। मुंशी राम के उपरांत महाशय मुंशी राम बने और उसके बाद में स्वामी श्रद्धानंद बने। एक स्टेजिस कैसे कैसे बढ़ी के बारे में अभी हमारे आचार्य जी ने बहुत ही विस्तार से, एक ऐसा लग रहा था जैसे हम लोगों को देखे जा रही है जो मूवी के फॉर्म फिल्मांकन हो रहा था। जैसे जैसे उन्होंने अपनी गृहस्थी का जीवन की बातें करी, तो ये लर्निंग पॉइंट होते हैं हम लोगों को सीखने के लिए, जो छोटी छोटी ऐसी बातें हम लोग करते हैं जब कुछ प्रेरणा मिले। बहुत ही शांत ढंग से जैसे जैसे आपका विवरण किया आपने, काफी चीजें आपके सब में मन उतरी होंगी। मैं आचार्य जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। स्वामी श्रद्धानंद एक ऐसे शिक्षाविद, सन्यासी पूर्व में बाद में बने, किंतु उसके पहले एक एडमिनिस्ट्रेटर मैं बताऊं कि अगर आप पढ़ के देखें तो कितने सुचारू रूप से उनका अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन का काम था, बच्चों को उन्होंने कैसे पढ़ाया। मैं आचार्य से प्रश्न भी पूछना चाहूंगा